नमः शिवाय डिवाइन पीपल, स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिका कार्ड। और आज की जो पिका कार्ड है इसमें हमारी लव रीडिंग होने वाली है और आज हम जानेंगे कौन हैं जो आपके लिए बने हैं, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी जानेंगे साथ में कि वो आपको कब तक मिलेंगे। तो ये है आज का रीडिंग का टॉपिक। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको डेली रीडिंग देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत जल्द मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं चैनल से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे फॉलो ज़रूर करें यूट्यूब के, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है मिल पाएंगे। तो चलिए आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं दो कार्ड हैं यहाँ पे, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। तो इन दोनों में से आपको अपने लिए कार्ड सेलेक्ट करना है और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, माँ तारा की ब्लेसिंग से उनकी रीडिंग हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। और एकदम क्लियरिटी मुझे आपके भीतर नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी आपके भीतर नज़र आ रही है और कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाली हैं, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पे फील हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपकी जो रीडिंग है यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और इस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं कि कौन है ये पर्सन और कब तक आपको मिल पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पर्सन की, तो मुझे जो ये व्यक्ति है एकदम क्लियर, इनकी जो मेंटालिटी है, इनकी जो थॉट है, जो थिंकिंग है, ये इनकी जो एनर्जी मैं कहूँ एकदम क्लियर और पॉजिटिव एनर्जी मुझे इनके भीतर दिखाई दे रही है। इनके डिसीजन, जो फैसले इनके होते हैं एकदम क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं और ये कभी भी किसी भी बात पे ज़्यादा सोचते नहीं हैं और डायरेक्ट एक्शन लेना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। और ज़्यादातर इनके जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं, इनके लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही साबित होते हैं। तो एकदम क्लियर मुझे एनर्जी इनके भीतर नज़र आ रही है, क्लीन और पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है, एक क्लैरिटी नज़र आ रही है। तो इनके जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं वो कन्फर्म होते हैं और जो ये एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो उस पर ये अड़े रहते हैं। तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी है मुझे पर्सन की नज़र आ रही है और ज़्यादा डाउट में रहना इन्हें पसंद नहीं है, शंकाओं के बीच में। इसीलिए इनके जो एक्शन है वो इंस्टेंट एक्शन लेना इन्हें पसंद है। एकदम जल्दी कार्य जो हम कहते हैं वो इन्हें करना पसंद है। डिलेज इन्हें पसंद नहीं है इनके लाइफ में, फिर वो किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई क्यों ना हो। दूसरा मैं यहाँ पे देखूँ, अगर फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल मुझे पर्सन नज़र आ रहा है। एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत के बेस पे अपने क्रिएटिविटी और स्ट्रगल, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है, लेकिन अपने स्ट्रगल को जब इन्होंने फेस किया तो उसके बेस पे कभी भी ये अपने स्ट्रगल में हिम्मत नहीं हारे हैं और इनकी जो विल थी, जो मोटिवेशन था, वो इनके भीतर मुझे नज़र आ रहा है और उसी मोटिवेशन और विल पावर के बेस पे आज ये अपने लाइफ में सक्सेस हैं। सारी बाधाएं और जो भी प्रॉब्लम्स थी इन्हें ये ईजिली फेस कर चुके हैं अपने लाइफ में और अब ये व्यक्ति मुझे एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो अपने लाइफ में अब स्टेबल है। और बहुत से चैलेंजेस ज़रूर आए, लेकिन ये उनसे हमेशा जीत के और उभर के सामने आए हैं। तो इस तरीके का एक स्ट्रगल जिस व्यक्ति ने किया है, ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और जिसे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और ये ज़्यादातर जो चैलेंजेस होते हैं इनके लाइफ में उन्हें ये इजीली फेस ऑफ कर लेते हैं और उनमें जीतते हैं। तो इस तरीके का एक सक्सेस पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मटेरियल वाइज में देखूँ, मटेरियल गेन में देखूँ, तो आज की डेट पे ये जो पर्सन है मुझे एक स्टेबिलिटी इसके भीतर नज़र आ रही है, स्टेबल यहाँ पे नज़र आ रहा है और अपने जो ग्रोथ इसने पास्ट में की थी उसी के बेस पे अब ये जो ग्रोथ है इसकी डबल होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जिसे कहते हैं नाम चलना, वैसा मुझे इस पर्सन का यहाँ पे जो सिचुएशन है नज़र आ रही है। बहुत सी पॉजिटिविटी, बहुत सी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर इस समय बनी हुई हैं और बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, इन्हें बुक्स पढ़ना जो है वो पसंद हो और इनका जो नेचर है थोड़ा वो काफ़ी मिस्टीरियस भी हो सकता है। अगर आप देखें तो ज़्यादातर बातें, जैसे ये पर्सन
एट द मोमेंट जो डिसीजन और जो फैसले होते हैं वैसे तो बिल्कुल उस चीज़ में क्लीन है, लेकिन अपनी जो रियलिटी है यानी कि जो अपनी कुछ प्राइवेट चीज़ें या जो पर्सनल बातें होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ईजिली हर किसी के सामने खुल के नहीं आते हैं, और अपनी जो प्राइवेट लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उसे सीक्रेट रखना इन्हें पसंद है। तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, इनका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ अगर ये किसी के साथ अगर ओपन है, जो यानी फ्रेंडली हैं, अगर जो किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड और कनेक्शन है, तो उसके लिए उससे ये कुछ भी बातें छुपाते नहीं हैं, एकदम क्लीन उसके सामने जो इन्हें पसंद भी है अपने जो बातें हैं उन्हें क्लियर करना। तो इस तरीके से ये जो पर्सन हैं जो बहुत क्लोज़ हैं इनके लिए, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और उनके सामने समझ लीजिए पूरी खुली किताब बन जाते हैं। लेकिन अदर साइड में इनका देखूं तो वहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, दूसरों के लिए तो अपने जो पर्सनल चीज़ें हैं, जो पर्सनल बातें हैं, ईज़िली हर किसी के सामने खुल के नहीं आते हैं, और जिन्हें ये पसंद करते हैं उनसे ये कुछ छुपाते भी नहीं हैं। तो इस तरीके की जो एनर्जी है मुझे इनके भीतर यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट मैं इनके लिए देखूँ अगर, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ये जो इस तरीके का पर्सन है, अगर आप इनके साथ फ्रेंडशिप में हैं या अच्छा कनेक्शन और क्लोज कनेक्शन आपका इनके साथ है, तो ये आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत जो बॉन्ड, परफेक्ट बॉन्ड का जो कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फ्रेंडशिप में जो लॉयल्टी होती है वो मुझे इनके भीतर नज़र आ रही है। यानी कि जिसके साथ ये हैं, जिनके साथ इनका कनेक्शन अच्छा है, उनके लिए ये कुछ भी कर जाएंगे, सोचेंगे नहीं, फिर चाहे इन्हें कुछ भी फेस क्यों ना करना पड़े। तो इस तरीके की ये पर्सनालिटी है कि अपने चाहने वालों के लिए, जो इन्हें चाहते हैं, जिनसे ये प्रेम करते हैं, उनके लिए ये सब कुछ त्यागने को भी तैयार हैं। तो ये एक बॉन्डिंग और कनेक्शन जो है, जो फीलिंग है इनके भीतर मुझे नज़र आ रही है, एक लॉयल्टी की, और कुछ बड़े हद तक कुछ कर गुजर जाने की जो हिम्मत होती है, जो क्षमता होती है, वो इनके भीतर है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो बॉन्डिंग और कनेक्शन की मैं बात करूँ, अभी तक तो बात किया इस पर्सन के बारे में, और अब बात करूँ मैं आपके रिलेशन की, कनेक्शन की, तो मुझे आपका जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, ज़्यादातर यहाँ पे एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और हो सकता है ये जो पर्सन है आपको आपके करियर फील्ड में आपसे कनेक्ट हों, और धीरे धीरे आपकी जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ती जाए, क्लोज होती जाए, और आपका जो एक कनेक्शन है वो यहाँ पे बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो ये कनेक्शन होगा ये आपके लिए, आपके लाइफ का एक अल्टीमेट कनेक्शन होगा, जिसके बाद आपको दोबारा से जो अप एंड डाउन्स होते हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, मुझे परफेक्ट कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक परमानेंट लॉन्ग लाइफ जो रिलेशन होता है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, ज़्यादातर चांसेस है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपकी लाइफ में एंटर नहीं किए हैं तो आपके लिए यहाँ पे यही एडवाइस आ रही है कि अपनी जो एनर्जी है उसे आपको थोड़ी सी क्लियर करने की ज़रूरत है। और जब आप अपनी एनर्जी को क्लियर कर देंगे, क्योंकि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक, तो इसीलिए आपको, अगर ये पर्सन आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करे, तो आपको भी अपनी जो एनर्जी है उसे क्लीन करना होगा, ताकि जो ये पॉजिटिव पर्सन है ये आपके लाइफ में एंटर कर सके, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे इनके भीतर नज़र आ रही है। तो आपको भी थोड़ा बहुत अपनी जो क्लियरेंस है करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो ये टाइमिंग है, अभी इस रिलेशन की मैं टाइमिंग देखूं कि कब तक ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर चुका होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो तकरीबन आप समझ लीजिए आपको अभी क्लियरेंस की ज़रूरत है, और जब आपकी क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये व्यक्ति आपसे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए, अब देर किस बात की, अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे तो जल्दी से आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करें, अपने को प्योर करें, ताकि ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर सके। तो चलिए, आज की इस रीडिंग को मैं आपके लिए यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, आपको रेजोनेट करती है, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर आप ज़रूर करें ताकि जिसे भी समय रीडिंग की ज़रूरत हो उन तक ये रीडिंग पहुंच सके। सब्सक्राइब करें आप चैनल को, बेल आइकन को आप दबाएं, उसमें ऑल का जो ऑप्शन है नोटिफिकेशन में उसे आप सिलेक्ट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और हाँ, अगर आपको डेली रीडिंग्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए मैं इस रीडिंग को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की।
तो चलिए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए उनकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे देखूँ सबसे पहले तो मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, एक ऐसा पर्सन जिसने अपने लाइफ में बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत सी डिफ़िकल्टी से ये अपने लाइफ में उभर के बाहर निकले हैं, बहुत से पड़ाव जीवन के इन्होंने पार किए हैं और इस बीच इन्होंने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। अपने जीवन से सक्सेस होने तक की जो यात्रा है, इस बीच बहुत से पड़ाव इनके जीवन में आए और कुछ अप डाउन्स भी इनके जीवन में आए और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत से जो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है इनके लाइफ में हुए हैं, इनके फैमिली में हुए हैं और जिसके बाद इनका जो प्यार है, जो प्रेम है, उससे विश्वास उठ चुका है। और अभी इनकी मैं बात करूं इनके एनर्जी की, भले आज ये अपने जीवन में पूर्ण सक्सेस हैं और स्टेबल हैं अपने लाइफ में, अपने एक हायर पोस्ट इनको प्राप्त है, जो ये चाहते थे, जो अचीवमेंट ये चाहते थे उस पे आज ये सेटल्ड हैं। और लेकिन इनके लाइफ में जो प्यार है उसकी कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, आप दोनों की जो एनर्जी है मुझे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही है। आपने भी अपने लाइफ में हो सकते हैं बहुत से अप डाउन्स देखे हों रिलेशन में और आप दोनों की जो एनर्जी है मुझे काफ़ी सिमिलर यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आप दोनों का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल वे में कनेक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल वर्क में आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हों और यहाँ पे ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक सिंपैथी यानी एक सहानुभूति का रिलेशन आप दोनों का बनता हुआ नज़र आ रहा है। शुरुआत आपकी एक सहानुभूति से हो रही है और चैटिंग, आप एक दूसरे से अपनी जो बातें हैं वो शेयर करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जो रिलेशन का कनेक्शन है वो एक बातचीत से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे जो संबंध है उसमें जो गहराई है वो आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बनता नज़र आ रहा है। और ये जो रिलेशन होगा आप दोनों के जीवन का, एक नया रिलेशन, उनके लाइफ में भी एक नई शुरुआत होगी, आपकी लाइफ में भी एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगिनिंग आप दोनों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो आपका दृष्टिकोण था प्रेम को देखने का, प्यार को देखने का, आप दोनों का ही चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। भले आज की डेट में, आज के टाइम में ये जो पर्सन है इनका बिहेव थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा सा रिजिड है और थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो इनके भीतर हो सकता है, लेकिन आप दोनों जब आपस में कनेक्ट होंगे तो आप दोनों की जो लाइफ है, बहुत सा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आप दोनों को ही आपके लाइफ में आएगा। और एक अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे एक जिससे साइन है आप दोनों के लिए नज़र आ रही है कि आप दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत और एक नया दृष्टिकोण जीवन को देखने का डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है और एक अवेकनिंग आप दोनों के लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो अभी तक जो कुछ भी नेगेटिव इश्यू अगर आपके लाइफ में बने हुए थे तो वो सब आपको क्लीन होते हुए नज़र आएंगे। और अभी अगर ये जो पर्सन है आपके लाइफ में हैं तो और फिर भी कुछ ना कुछ जो परेशानी है अगर आपके लाइफ में चल रही हैं तो यहाँ पे आपके लिए यही एडवाइस है कि आप दोनों आपस में एक दूसरे से अपनी जो बातें हैं वो शेयर करें और एक दूसरे की जो बातें हैं उन्हें समझने की आप कोशिश करें। और जो नेगेटिव इमोशन मन में हैं, अगर पास्ट के या एक दूसरे की बातों से आपको कुछ हर्ट हुआ है तो उसे भी आप रिलीज़ कर दें और सबसे पहले एक दूसरे से अपनी जो बातें हैं वो आप शेयर करें। तो इससे आप दोनों की जो प्रॉब्लम है रिलेशन की वो समाप्त हो जाएंगी। और अगर अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है और मैं टाइमिंग देखूं इस रिलेशन की तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं तकरीबन आने वाले 1 से 2 साल में ये व्यक्ति आपसे टच, आपके कनेक्शन में आपका टच और जो कनेक्शन है इनके साथ बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको उससे पहले अपने को क्लीन करने की ज़रूरत है। अपने पास्ट के जो नेगेटिव इमोशन हैं जो आपने स्टोर करके रखे हुए हैं तो उन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और मैं देखूं इस पर्सन के बारे में, एक तो मैंने आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई कि इस व्यक्ति को जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जो लाइट वर्क है वो बहुत पसंद होगा, स्पिरिचुअल वर्क बहुत पसंद होगा। तो हो सकते हैं ऑलरेडी ध्यान अध्यात्म से जुड़े हुए हों और उसी के बारे में जो बात करना है इन्हें बहुत पसंद हो। और नेक्स्ट यहाँ पे एक हो सकता है कि इन्हें जो बातचीत करना है वो बहुत पसंद हो। ये बहुत बोलने वाले हो सकते हैं जिन्हें बात करना बहुत पसंद हो और एक ट्रैवल इन्हें बहुत पसंद हो, एक यात्रा करना इन्हें बहुत पसंद हो। और ये सारी खूबियाँ इनके भीतर यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनकी चाहतें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और सबसे अच्छा इन्हें जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बेस्ट जो इन्हें इनके लाइफ में लगता है कि जो सनसेट होता है वो देखना इन्हें बहुत पसंद हो। तो ये ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है जिन्हें आध्यात्मिक
चीज़ें बहुत पसंद हैं, प्रकृति बहुत पसंद है, नेचर बहुत पसंद है, बर्ड्स बहुत पसंद हैं और जो साफ़ सफाई है, जो क्लीनिंग है, वो इन्हें बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें इनकी जो खूबियाँ हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो और अब मुझे लगता है कि इस रीडिंग को मुझे आपके लिए यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और आपको अगर इस रीडिंग से गाइडेंस मिलती है तो आप दूसरों के साथ इन्हें शेयर ज़रूर करें, ताकि जिसे भी इस समय गाइडेंस की ज़रूरत हो उन तक ये रीडिंग पहुंच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती हैं। आगे भी आप ऐसे रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं, ताकि टाइम से आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें, और वो भी ऑल का जो ऑप्शन है उसे आप सिलेक्ट करें। और अगर आपको डेली टैरो रीडिंग्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इस रीडिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और हाँ, आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आगे आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे बने रहें। बहुत जल्द मैं कुछ चैनल से जुड़ी हुई बातें आपके साथ वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे हाजिर ज़रूर रहें। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आपके जीवन में ये सारी रीडिंग आपके लिए एक गाइडेंस का काम करे, ताकि आप अपने जीवन में अच्छा कर सकें। तो चलिए अब इस रीडिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमः शिवाय।